हेलो फ्रेंड्स, स्वागत अपने यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। आज अपन बात करने वाले हैं एशिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेश। पिछली वीडियो में हमने ये जान लिया था कि एशिया महाद्वीप का संपूर्ण परिचय अपन ने जान लिया था। आज अपन भौतिक प्रदेशों के बारे में जानने वाले हैं। कितने भौतिक प्रदेश हैं? यदि पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पर भी उसको जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यानी भौतिक प्रदेशों को, एशिया के भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है, यानी 5 भाग है इसके। ठीक है, भाग बोल दो या प्रदेश बोल दो, यानी 5 प्रदेशों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है इसका वो है मध्यवर्ती पर्वत पठारी प्रदेश। ठीक है, प्रदेश। ठीक है, दूसरा जो है वो नदियों के निम्न प्रदेश। ठीक है, तीसरा दक्षिण एशिया के उच्च पठारी प्रदेश। ठीक है, उत्तरी निम्न प्रदेश। ठीक है, और जो लास्ट हमारे पास में द्वीप समूह है, या आप बोल सकते हो मालाएं, यानी द्वीप, वे द्वीप जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं, उनकी बात यहाँ पर करेंगे। तो एशिया के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है अपन के पास में मध्यवर्ती पर्वतीय पठारी प्रदेश, यानी इसमें पर्वतों के और पठारों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है नदियों के निम्न प्रदेश। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दक्षिणी एशिया के उच्च पठारी प्रदेश। चौथा जो पॉइंट है उत्तरी निम्न प्रदेश, और 5वां पॉइंट है द्वीप समूह है या मालाएं। तो इन 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको मैं मिटाता नहीं, यहीं के यहाँ रहने देता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट अपन के पास में है वो मध्यवर्ती पर्वत पठारी प्रदेश। ठीक है, यानी ये जो मध्यवर्ती पर्वत पठारी प्रदेश है यह एशिया के मध्य भाग में है, यानी ये मान लो अपन का एशिया। ठीक है, एशिया। ठीक है, और एशिया के ये मध्य में पाए जाने वाला प्रदेश है। ठीक है, इस प्रदेश में ये प्रदेश पाया जाता है। तो इसमें अपन है ना, जो इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, पर्वत भी देखेंगे और पठार भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो पर्वत है ना, पर्वत श्रेणियाँ देखते हैं अपन, श्रेणियाँ। ठीक है, पर्वत श्रेणियाँ अपन इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं पर्वत श्रेणियों का क्षेत्रफल, कि ये एशिया के कितने क्षेत्रफल पर स्थित है। तो ये जो पर्वत है वो एशिया के 20% भूभाग पर फैले हुए हैं, यानी 20% भूभाग पर ये फैले हुए हैं। और यदि वर्ग किलोमीटर के हिसाब से आप लगाओ तो 78 लाख वर्ग किलोमीटर पर ये पर्वत फैले हुए हैं। 78 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं। तो अपन को ऐसे लिखना है कि पर्वत श्रेणियाँ एशिया में, पर्वत श्रेणियाँ एशिया के कुल भूभाग का 20% भूभाग पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है। और यदि अर्थात 78 लाख वर्ग किलोमीटर तक
ये फैले हुए हैं। और इनकी ऊंचाई की यदि बात की जाए, यदि आप इसकी ऊंचाई की बात करोगे कि ऊंचाई कितनी पाई जाती है यहाँ के पर्वतों की, तो ऊंचाई है ना जो 1000 मीटर से लेकर 8848 मीटर ऊंचे यहाँ के पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, एशिया के पर्वत इससे ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे, इसके बीच में ही पाए जाएंगे। और ये 8848 ऊंचाई सबसे अंत में क्यों ली गई है? सबसे ज़्यादा ये क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई है 8848 और वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इसके बीच में इसकी ऊंचाई पाई जाएगी। एशिया के जितने भी पर्वत हैं उनकी ऊंचाई 1000 मीटर से लेकर 8848 मीटर तक पाई जाएगी। और इनका विस्तार, ठीक है, इनका जो विस्तार है वो जैसे ये एशिया है, ठीक है, ये एशिया है, तो इसका जो पश्चिमी भाग है यानी एशिया का पश्चिमी भाग है उसमें एक स्थान पड़ता है टर्की, ठीक है, और पूर्व में चीन पड़ता है। एशिया का जो पूर्वी भाग है वो चीन है और ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया। तो इसके बीच में एक क्षेत्र और पाया जाता है बेरिंग सागर। ठीक है, तो यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। अपन को ऐसे लिखना है कि एशिया में पर्वतों का विस्तार एशिया का पश्चिमी भाग में टर्की से लेकर पूर्व में चीन तक तथा एशिया के उत्तरी पूर्वी भाग में बेरिंग सागर फैला हुआ है, यहाँ तक ये पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ मैं कि यानी ये जो प्रदेश है वो एशिया के मध्य भाग में पाया जाता है। यदि क्षेत्रफल की बात की जाए इन पर्वतों की, कितने क्षेत्रफल तक पाए जाते हैं एशिया में, तो 20% क्षेत्रफल तक एशिया के पाए जाते हैं। और यदि वर्ग किलोमीटर के हिसाब से लगाओगे तो एशिया के कुल वर्ग किलोमीटर में 78 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये पर्वत पाए जाते हैं। यदि ऊंचाई की बात की जाए तो 1000 मीटर से लेकर 8848 मीटर तक इन पर्वतों की ऊंचाई पाई जाती है। और माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर 8848 मीटर ऊंचाई इनकी पाई जाती है। यदि विस्तार की बात की जाए कि पर्वत किन किन क्षेत्रों तक पाए जाते हैं, तो एशिया का जो पश्चिमी भाग है उसमें टर्की है, टर्की से लेकर पूर्व में चीन तक और उत्तरी पूर्वी भाग बेरिंग सागर तक ये क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूं। इसके बाद में जो पर्वत श्रेणियां हैं वो पढ़ते हैं कि पर्वत श्रेणियां, इसी में पर्वत कौन कौन से आते हैं, पर्वत श्रेणियां। ठीक है, पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी आती है, तो पहली पर्वत श्रेणी इसी में आती है हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी आती है। इसकी बात कर लें कि यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। श्रृंखला है। इसकी जो लंबाई है, लंबाई इसकी कितनी है, 2400 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है।
और यह भारत के उत्तर में, भारत का जो उत्तरी भाग है उसमें, और एशिया के दक्षिण में ये पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, दक्षिण में। ठीक है, इसको मैं मैप के आधार पर समझा देता हूँ कि जो हिमालय पर्वत है वो किधर पड़ता है। तो ये मैं मैप बना देता हूँ छोटा सा। ठीक है, यह आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, यह आपका राजस्थान आ जाएगा, यह आपका गुजरात। ठीक है, ये भारत का दक्षिणी सिरा। ठीक है, ये श्रीलंका है, आपको पता है सबको। ठीक है, इसको ऐसे ले जाके यहाँ से मोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर है ना जो भूटान आ जाता है, और ये भारत का दक्षिणी सिरा बन जाएगा। ठीक है, ये नेपाल है। ठीक है, तो ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला इन क्षेत्रों तक पाई जाती है। ठीक है, ये जो क्षेत्र जितना भी है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ पाई जाती है। ठीक है, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला यानी पर्वत श्रृंखला है जो इस क्षेत्र में पाई जाती है। और मैंने बता दिया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। भारत के उत्तर में पाई जाती है, यानी ये भारत हो गए, इसके उत्तर में है ना, उत्तर में ही पाई जाती है हिमालय पर्वत श्रृंखला। और एशिया के दक्षिण में ये पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो इसमें जितने भी पर्वत आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। हिमालय में जितने भी पर्वत आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला जो पर्वत है वो आ जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये है ना नेपाल में पड़ता है। ठीक है, ये नेपाल में, यानी ये जो नेपाल है यहाँ पड़ता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पड़ता है। इसकी विशेषता की बात देख लेते हैं कि यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंचा पर्वत है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। इसकी लंबाई कितनी है, वो ऊंचाई कितनी है, सॉरी ऊंचाई कितनी है, वो है, ऊंचाई की बात कर, ऊंचाई, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 8848 किलोमीटर है। ठीक, सॉरी मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, मीटर इसकी ऊंचाई है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सागर माथा। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डी। ठीक है, डी में, यानी इसको तिब्बत में क्या बोला जाता है, तिब्बत में चोमालुंगमा। ठीक है, चोमालुंगमा इस माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड की देवी। ठीक है, ब्रह्मांड की देवी इसे बोला जाता है। तो ये जो नेपाल में है ना, यहाँ पर इसको सागर माता बोला जाता है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में पड़ती है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला, यानी ये हिमालय है पूरा, और हिमालय में ये आ गया, सीधी सी बात है। तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उसकी ऊंचाई देखोगे तो 8848 मीटर आपको ऊंचाई मिलेगी। ठीक है, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में इसे चोमालुंगमा के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है ब्रह्मांड की देवी। ठीक है, इसके बाद में जो हिमालय पर्वत में जो दूसरे और पर्वत आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। मैप की अपन को जरूरत पड़ेगी, उसको मैं नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, दूसरा जो पर्वत आता है वो अपन के पास में काराकोरम। काराकोरम पर्वत। ठीक है, ये जो पर्वत है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ता है। यहाँ पर है ना जो आपको 3 श्रेणियां देखने को मिलेंगी पर्वतों की।
जो पहली वाली श्रेणी है, ये जो श्रेणी है उसको काराकोरम कहते हैं, काराकोरम पर्वत, ठीक है, काराकोरम पर्वत, ठीक है। ये जो दूसरी श्रेणी आपको दिख रही है ये लद्दाख है, लद्दाख पर्वत, ठीक है, पर्वत, ठीक है। ये जो लास्ट वाली है ना झास्कर पर्वत, यानी झास्कर श्रेणी बोल दो, पर्वत बोल दो, बात एक ही है। तो काराकोरम है ना जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ता है। तो इसकी विशेषता अपन देखेंगे कि यह जम्मू कश्मीर वह लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। यह है ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पड़ता है, यहाँ पर अपन डिस्कस कर लिया, ठीक है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यही सबसे ऊंची चोटी। आप यदि भारत की बता देते तो वो गलत है, ठीक है। भारत की तो माउंट एवरेस्ट ही रहेगी, ठीक है। दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता इसकी क्या है कि यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यानी चोटी पर्वतमाला है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और चौथी बात है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई देख लो, ऊंचाई 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है काराकोरम की, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसमें पहली चोटी तो अपने माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है उसकी बात कर ली। दूसरी जो पर्वत आएगा काराकोरम आएगा, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जो काराकोरम है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ता है, यहाँ पर मैंने बता दिया जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। यह जम्मू कश्मीर व लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। पहली माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, दूसरी है ना जो ये हो जाएगी काराकोरम, ठीक है। चौथी बात है ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये POK में पड़ता है, ठीक है, POK में ये पड़ता है काराकोरम पर्वत, ठीक है। इसके बाद में अपन कुछ, हाँ एक पर्वत और है इसी में नहीं है। इसके बाद में जो तीसरा पर्वत है वो है अराकाना योमा और अराकाना योमा यानी एवं, ठीक है, प्लस का मतलब एवं, यानी अराकाना योमा व पेगू योमा, ठीक है। ये जो पर्वत हैं वो म्यांमार में पड़ते हैं, ठीक है, म्यांमार में पड़ते हैं ये दोनों पर्वत। तो म्यांमार यहाँ पर पड़ता है, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार यहाँ पर पड़ जाएगा। तो तीसरी जो पर्वत श्रेणी है इस एशिया में वो है अराकानायोमा और पेगुयोमा, ये म्यांमार में पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यह है ना जो ये जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत और म्यांमार है ना उसके बीच की सीमा बनाती है, ठीक है। उसके बीच की सीमा पे ये दोनों पर्वत स्थित हैं और ये दोनों पर्वत इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का काम करते हैं, यानी ये भारत हो गए और इसके बीच में ये पर्वत श्रृंखला स्थित है तो दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद में कुछ पर्वत और देख लेते हैं, इस क्षेत्र में और पर्वत देख लेते हैं एशिया के जो, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चौथा जो यानी कुनलुन सान पहला पर्वत, ठीक है, इसी में ही है, ये चीन में सारे पर्वत पड़ते हैं। दूसरा है
तिएंग सान, ठीक है। तीसरा तिएन सान, ठीक है। चौथा नानसान, ठीक है। तो ये जो पर्वत हैं वो चीन में पड़ते हैं, ठीक है। चीन में ये सभी पर्वत पड़ते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये लास्ट वर्ड देख रहे हो ना, सभी में लग रहा है सान सान सान, ठीक है। ये जो सान का अर्थ है ना, चीन में क्या है, चीन में इस सान का अर्थ है पर्वत, ठीक है। तो कुनलुन सान, ठीक है। चीन में कुछ पर्वत पड़ते हैं, कुनलुन सान, तिएंग सान, तिएन सान, नान सान, ठीक है। चीन में ये पर्वत पड़ते हैं और इंसान का मतलब है पर्वत, ठीक है। इसके बाद में कुछ अन्य पर्वत और देख लेते हैं, फिर पठार देखेंगे। अन्य पर्वत, इसी में अन्य पर्वत, अन्य पर्वत, अन्य पर्वतों में पहला जो पर्वत है वो है जाग्रोस, जाग्रोस एवं एल्ब्रुज, एल्ब्रुज पर्वत, ठीक है। ये पर्वत है ना ईरान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ईरान में, सॉरी ईरान में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरे जो पर्वत हैं टॉरस एवं पोंटाइन पर्वत, ठीक है। ये जो पर्वत हैं वो टर्की में पड़ते हैं, टर्की में पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो है वो किरथार, किरथार एवं सुलेमान, सुलेमान पर्वत, ठीक है। ये जो पर्वत पड़ता है वो POK में पड़ता है, ठीक है। ये POK जम्मू कश्मीर में पड़ता है POK, तो यहाँ पर ये पड़ता है किरथार, ठीक है। चौथा जो पर्वत है वो हिंदू कुश पर्वत, ये अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अफगानिस्तान, ठीक है, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। और लास्ट जो पर्वत हमारे पास में, यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पर असीर पर्वत, असीर, ये कहाँ है? ये जो अक्सर है इसके आधार पर सऊदी अरब, सऊदी अरब, यहाँ पर ये पर्वत पड़ते हैं। तो अन्य पर्वतों में जाग्रोस एवं एल्ब्रुज पर्वत ये ईरान में पड़ता है, ठीक है। दूसरा जो टॉरस में पोंटाइन पर्वत टर्की में पड़ता है, किरथार एवं सुलेमान पर्वत POK में पड़ता है, और हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में पड़ता है, और जो असीर पर्वत है वो सऊदी अरब में पड़ता है। तो ये सभी अपन बाद माय डियर फ्रेंड्स अपन पठारों के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि इस प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से पठार पाए जाते हैं वो जानेंगे, ठीक है। तो पहला जो पठार है अपन के पास में वो है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चेगतांग, चेगतांग का पठार, और एक और कहते हैं किघाई, किघाई तिब्बत का पठार, ठीक है। तिब्बत का पठार, पठार, ठीक है। तो इसको तिब्बत का पठार, के चेगतांग का पठार और किगाई तिब्बत का पठार कहते हैं, ठीक है। इसकी जो विशेषता है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसकी जो औसतन ऊंचाई है, औसतन ऊंचाई, औसतन ऊंचाई है वो है 4500 मीटर, 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो प्रमुख विशेषता है
वो ये है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचा पठार है, ठीक है, सबसे ऊंचा पठार है। और तीसरी विशेषता इसकी ये है कि यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार है, यानी विश्व का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता ये है, सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता ये आ जाएगी कि इसमें पामीर ग्रंथि पाई जाती है, पामीर ग्रंथि। यहाँ पर कंपटीशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पामीर ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। इसी में पामीर ग्रंथि किसमें पाई जाती है, जो तिब्बत का पठार है वह उसमें पाई जाती है, ठीक है। तो अपन ने देख लिया कि तिब्बत का पठार औसतन ऊंचाई 4500 मीटर है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, बड़ा पठार है और पामीर ग्रंथि पाई जाती है। अब ये जो पामीर ग्रंथि है वो क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, जो तिब्बत का पठार है उसकी लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। मैं एक नक्शा बना देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यह आपका जम्मू कश्मीर आ गया, ठीक है, ठीक है। ये वो राजस्थान आ गया, ये आपका गुजरात आ गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ से जो दक्षिणी सिरा है ये यहाँ पर है ना, जो श्रीलंका आ जाएगा, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका है ये, ठीक है। यहाँ से फिर ये है ना भूटान आ जाएगा, ठीक है, ये दक्षिणी सिरा बन गया भारत का, ये नेपाल है, ठीक है, ये भूटान है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर है ना, ये तिब्बत का पठार है, ठीक है, तिब्बत का पठार ये है, ठीक है। और यहाँ पर है ना जो एक पामीर ग्रंथि पाई जाती है, और इसका विस्तार किस प्रकार होगा, इसको है ना यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये पामीर ग्रंथि है, पामीर ग्रंथि, ठीक है। यहाँ से एक पामीर ग्रंथि क्या होती है कि जहाँ पर वह गांठ जहाँ पर बहुत सारे पर्वत निकलते हैं, यहाँ से पर्वत निकलेंगे तो इसकी दो दिशा बांट देते हैं अपन, ठीक, चार दिशा, सॉरी, उत्तर, ठीक है, दक्षिण, ठीक है, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। तो पामीर ग्रंथि से पश्चिम में निकलता है हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी यहाँ से निकलती है। और इसके जो दक्षिण पश्चिम में किरथार प्लस सुलेमान पर्वत निकलते हैं, ठीक है। और यहाँ से काराकोरम, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी और हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है। और ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, इससे यहाँ से निकलेगा तिएंग सांग पर्वत यहाँ से निकल जाएगा। और जो लास्ट है वो यहाँ से कुनलुन सान पर्वत, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अपन को कैसे लिखना है कि जो तिब्बत के पठार में जो पामीर ग्रंथि पाई जाती है, वो पामीर ग्रंथि पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में किरथार व सुलेमान पर्वत श्रेणी, ठीक है, और दक्षिण पूर्व में काराकोरम और हिमालय पर्वत श्रेणी, और उत्तर पूर्व में तिएंगसान और पूर्व में कुनलुन सान पर्वत श्रेणियां निकल जाती हैं। इसीलिए ये जो तिब्बत का पठार है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें पामीर ग्रंथि पाई जाती है। इसके बाद में अपन
कुछ और पठार हैं उनके बारे में और देख लेते हैं। एक ट्रिक है मेरे पास में, ये ट्रिक है, उससे है ना जो 2-3 पठार निकलेंगे, साहेलो साहेलो, ठीक है, ये ट्रिक है हमारे पास में, और इससे 3 पठार निकलेंगे। तो पहला जो पठार है वो सान का पठार, ये भी जान लो ये कहाँ पर है, म्यांमार में है, ये म्यांमार में है, ठीक है। इसके बाद में ए का मतलब अल्टोनिया का पठार, ये तुर्की में पड़ता है, ठीक है, तुर्की में पड़ता है। और जो ये है ना लो का मतलब लोएस का पठार, लोएस का पठार ये आपको पता है चीन में पड़ता है। और लास्ट जो हमारे पास में यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां जो पठार है हमारे पास में, वो पठार है पोटवार का पठार, पोटवार का पठार, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान में पठार पड़ता है। तो ये जो ट्रिक है इससे 3 तो ये बन जाएंगे कि सान का पठार म्यांमार में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में अल्टोनिया का पठार तुर्की में है, ठीक है, लोएंस का पठार चीन में है, पोटवार का पठार पाकिस्तान में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में काफ़ी सारे पर्वतों के बारे में जाना और पठारों के बारे में जाना। तो जो पहला भौतिक प्रदेश है वो अपन ने क्लियर कर लिया, मध्यवर्ती पर्वत पठारी प्रदेश, ठीक है। बाकी के जो 4 हैं वो बाद में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया और यही बड़ा आएगा। बाकी के जो भौतिक प्रदेश हैं वो छोटी मात्रा में आएंगे, ना छोटे, उसमें जो कंटेंट है वो छोटा आएगा, कम आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए